नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी चतरा के टंडवा थाना की, जहां पुलिस ने देशी कट्टा के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और बात होगी ग्वालियर की, जहां बहोड़ापुर में बंदूक की नोक पर शातिर चोरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से, जहां अंतर्राज्यीय पशु तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पिकअप वाहन में लदे 21 गौवंश के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से 9,300 नगद और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पशु तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि जिले के जोरी वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत डोभी हंटरगंज की ओर से आ रहे 4 पिकअप वाहन में लदे 21 मवेशी गायों को अमानवीय तरीके से चतरा की ओर ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना का सत्यापन हेतु चतरा पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद वाहन सहित पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पशु तस्करी करने वालों में 7 लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि उक्त पशु तस्करों के पास से कागजात की मांग की गई, लेकिन उनके पास पशु से संबंधित और ना ही ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित कोई कागजात पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं इस विषय में डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम का क्या कुछ कहना है। 24 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली कि पशु तस्करों के द्वारा अवैध रूप से तस्करी करते हुए छपरा बिहार डोभी हंटरगंज होते हुए चतरा की ओर आने वाला है। इसकी सूचना पर सत्यापन एवं जांच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामारी दल का गठन करते हुए जोरी थाना गेट के मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के दरमियान में 4 पिकअप वाहन पशु तस्कर को रोका गया और रोकने पर जांच किया गया तो उसमें कुल 21 गाय बरामद किया गया। इस संदर्भ में व्यावसायिक एवं चालक से चिकित्सीय प्रमाण पत्र एवं कागजात संबंधित तस्करी का हेतु मांगा गया तो उन लोग कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया और न संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस तस्करी के संदर्भ में जांच करते हुए कागज बरामद नहीं होने पर वशिष्ठ नगर थाना कानून संख्या दिनांक 4/1/2024 धारा 414 34 भादवी एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11D तथा झारखंड गोवंशी हत्या प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5/12 दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी 7 व्यक्ति की हुई है। 21 गाय, 6 मोबाइल, नगद 93 रुपया तथा 4 पिकअप वाहन बरामद किया गया है। छापामारी दल में थाना प्रभारी वशिष्ठ नगर परमानंद मेहरा तथा सशस्त्र बल मौजूद थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां टंडवा थाना पुलिस को बड़ी घटना को अंजाम देने की जुगत में लगे जुटे अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस इंस्पेक्टर सहस्थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी दल की टीम ने थाना क्षेत्र के कसियाडी गांव से देशी कट्टे के साथ 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर कसियाडी आम्रपाली इलाके में भ्रमणशील थे। इस दौरान पुलिस की टीम ने उन्हें मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों में एक रामगढ़ जिले का रहने वाला है, जबकि एक चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी टंडवा विजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। कल शाम में संध्या करीब 6-6:15 बजे आम्रपाली पिकेट पर प्रतिनियुक्त सहनी गणेश साहू और उपेंद्र नारायण सिंह द्वारा सशस्त्र बल के साथ है सो वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कसियाडी के पास बाना बस्ती के निकट रोड पर एक मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तलाशी लेने में एक देसी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस तथा उनके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया। ये एक इनमें से रामगढ़ जिला का तथा दूसरा सिमरिया थाना अंतर्गत का रहने वाला है, जो बीते कई माहों से टंडवा थाना क्षेत्र के कुंडी में रह रहा था। इनके पूर्व आपराधिक इतिहास था अन्य बिंदुओं पर पुलिस गाना से छानबीन कर रही है। क्या किसे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये हथियार लेके इस रास्ते से घूमते पाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस से गहराई से जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
खबर ग्वालियर से है, जहां अल सुबह कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि वारदात 3 बदमाशों ने कोरियर कंपनी के स्टोर पर कारित की है और वारदात में बदमाश 90,000 नकदी व एक मोबाइल लूट कर फरार हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बहुड़ापुर थाना अंतर्गत आनंद नगर में शैडो फैक्स कोरियर कंपनी का स्टोर है। शुक्रवार सुबह तकरीबन 3:45 पर यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि यहां 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। इस दौरान कंपनी के टीम लीडर असरद हुसैन पार्सल संबंधी काम कर रहे थे। बदमाशों ने स्टोर में घुसकर असरद को कट्टे की नोक पर ले लिया। एक बदमाश अपने हाथ में भारी वस्तु लेकर हमला करने के अंदाज में धमका रहा था और मारपीट कर रहा था। इसके बाद बदमाशों ने स्टोर के कैश बॉक्स से 90,000 रुपए निकाले और असरत से मोबाइल लूटा और भाग निकले। घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने असरत की शिकायत पर अज्ञात 3 लुटेरों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर बदमाशियों की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में फरियादी असरद हुसैन और सीएसपी ग्वालियर अशोक सिंह जादौन ने क्या कुछ कहा। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में आनंद नगर में एक कुरियर कंपनी है। उसमें लगभग सुबह 3 से 4 के बीच में जो वहाँ पे वर्कर है उसको डरा धमका के उसकी मारपीट करके कुछ लोग अंदर घुसे और उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। उसमें 3 व्यक्ति उसको डरा धमका करके कुछ कैश लगभग 88,000 रुपये के समथिंग और उसका मोबाइल लूट करके ले गए हैं। उस पर से हमने बहुड़ापुर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया है लूट की धाराओं में और फुटेज और अन्य साक्ष्यों को संकलित करके हम जल्दी ही घटना के जो आरोपी हैं उनको पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों की संख्या कितनी है? जो फरियादी है उसके द्वारा 3 व्यक्तियों का अंदर आना बताया गया है और डरा धमका करके उसको ईंट के सहारे मारपीट करके उससे ले गए हैं। कट्टे की नोक ऐसा उसने बताया है और जो भी आरोपी हैं उनको फुटेज में देख रहे हैं कि कट्टा दिखा रहे हैं उसको ऐसा। हाँ, वो उस संबंध में फुटेज अभी और हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। हथियार है या जो भी उसने उपयोग किया है घटना में उसको भी हम तत्समय हम जो भी आरोपी मिलेंगे उनसे बरामद करेंगे। आरोपी बाइक पर सवार थे? आरोपी कुरियर कंपनी के अंदर घुसे थे, उसको डरा धमका करके पूछताछ करके और किस माध्यम से आए हैं और हम आसपास के भी फुटेज उसमें खंगाल रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक के गले और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के निशान हैं, जिससे युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। उसकी जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए मृतक की पहचान भिंड के उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके का पंचनामा बनाते हुए लाश को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के नजदीकी रिश्तेदार ने बताया है कि उपेंद्र यादव के पिता की भी हत्या हुई थी। उनका कहना है कि किसी बड़ी प्लानिंग से उपेंद्र को इस क्षेत्र में ले जाकर मारा है। मृतक लिलवारी में रेत खदान संचालित करता है। पुलिस ने भी मृतक के शरीर पर चोटों की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद कुछ धाराएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल महाराजपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में सीएसपी ग्वालियर अशोक सिंह का क्या कुछ कहना है। सर, एक हत्या का मामला सामने आया है शहर में, क्या मामला है, किस तरह से? महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है उपेंद्र यादव, अफसार थाना भिंड में, उसका शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है एयरपोर्ट के पास महाराजपुरा थाना क्षेत्र में और पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो पहुंचे बतौली। भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आज सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो अपने विधानसभा के बतौली ब्लॉक पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने बतौली के बस स्टैंड स्थित भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां सैकड़ों की संख्या में आमजन एवं भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जगह जगह फलों और मिठाइयों से जनता ने तौला। गाजे बाजे के साथ बतौली में विजय जुलूस निकाला। बतौली के बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में आमजन को संबोधित करते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। ग्राम पंचायत के कामों में अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास क्षेत्र से पानी, सड़क, बिजली की समस्या को लेकर आवेदन आ रहे हैं। इन परेशानियों का यथाशीघ्र निपटारा किया जाएगा।
साथ ही ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए माह के प्रथम रविवार को जन सहयोग की मदद ली जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। वहीं बतौली को नगर पंचायत बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही हमारे पास अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर हमारे द्वारा विचार किया जाएगा और जनमानस की सुविधानुरूप हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। वहीं देर शाम बतौली जनपद पंचायत में अधिकारियों से परिचर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए ताकि हम अपने क्षेत्र का भरपूर विकास कर सकें। महोदय, आज आप बतौली पहुंचे थे जहां लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या क्या बात है? आज ये आभार सम्मेलन था जिसमें हमने ग्राम पंचायत बतौली में यहाँ की जनता कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आए थे, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से 76 साल बाद यहाँ कमल खिल पाया है। तो किस तरह की मांगे यहाँ की जनता ने आपसे रखी है और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया? यहाँ की जनता ने हमें पानी के लिए आवेदन दिया था और कुछ सड़कों के लिए दी, स्ट्रीट लाइट के लिए दिया है, जो कि पहले ही हमने बैठक लेके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और कुछ मांगे तो हमारे मत से हमने स्वीकृत भी कर दिया है, जैसे तटबंध की मांग था। ये आज चुनाव जीतने के बाद पहली बार आप बतौली क्षेत्र आए हैं। यहाँ अपार प्रेम लोगों का देखने को मिल रहा है, इसके प्रति आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये सौभाग्य हमारा है कि जनता का बहुत ही ज़्यादा समर्थन है और जीत के बाद तो आज उम्मीदें भी ज़्यादा है और मैं जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी उम्मीदों से हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। नगर इसके लिए क्या प्रयास? इसकी जानकारी हमारे पास अभी तक किसी प्रकार का आवेदन नहीं आया है। यदि आती है और जनता चाहती है तो हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।